हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज की जो हमारी क्लास है वो है कोविड-19 क्वेश्चंस को लेकर, कोरोना क्वेश्चंस को लेकर आज की हमारी क्लास है, क्लास नंबर 20 यानी कि आज की हमारी 20वीं क्लास है। इससे पहले 19 क्लासेस आ चुकी हैं। जिन स्टूडेंट ने इन क्लासेस को नहीं लिया है वो इन क्लासेस को ले लें, और जो इनको ले चुके हैं वो इनका रिविजन जरूर करते रहें। साथ ही साथ एक बात और याद रखें, कोविड-19 क्वेश्चन को लेकर 3 पार्ट आए हुए हैं स्पेशल क्लास, उन क्लास को भी जरूर देख लें जिन्हें नहीं देखा है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चल रही है वन लाइनर क्वेश्चन की। इसके अंदर हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की आज है 20 क्लास। आइए देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने 2 मिलियन कोविड-19 की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है बांग्लादेश को। किसे? बांग्लादेश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है भारत सरकार ने। अगर आपसे यहाँ पर बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो यहाँ की कैपिटल ढाका है और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद। कौन? अब्दुल हामिद राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और अगर बात करें यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की, तो वही शेख हसीना, और कैपिटल है यहाँ की ढाका। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? कोविड-19 से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है मलेशिया ने। किसने की है? मलेशिया ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने। किसने किया है? जी किशन रेड्डी के द्वारा विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किसे 50 लाख कोरोना वायरस टीकों की खुराक प्रदान की है? तो भारत ने 50 लाख कोरोना वायरस टीकों की खुराक प्रदान की है। किसे? तो भारत ने 50 लाख कोरोना वायरस टीकों की खुराक प्रदान की है अफगानिस्तान को। किसे की है? अफगानिस्तान को की। अफगानिस्तान की आपसे बात करें तो अफगानिस्तान की कैपिटल है क्या? काबुल यहाँ की राजधानी अफगानिस्तान की। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी अफगानिस्तान के क्या है? राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? तो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने दी है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को, यानी कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्लास को अभी तक आप लाइक कर ही चुके होंगे, और क्लास को शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर कर दें। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें कि आपको क्लास कैसी लगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड-19 टीके भेजे हैं? तो अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड-19 टीके भेजे हैं भारत ने। किसने भेजे हैं? भारत ने 10 मिलियन कोविड-19 टीके भेजे हैं। किसे? अफ्रीका को। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो 9 मिलियन से अधिक कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई है। कहां पर? ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर 9 मिलियन से अधिक कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 98 देशों के कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर आया है? 98 देशों के कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत आया है 86वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? तो भारत आया है इसके अंदर 86 नंबर पर, यानी कि 86वें नंबर पर आया है भारत। कौन से नंबर पर? 86वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, UNWTO की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट में कितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां खतरे में आ गई? कौन सी नौकरियां? प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां खतरे में आ गई। किसके कारण? UNWTO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां खतरे में आ गई। तो इनकी संख्या है 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां। कितनी? 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां UNWTO की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण खतरे में आ गई हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो जिन स्टूडेंट जो नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपने चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में कितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है? चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में, किसमें? चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में कितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है? तो ये प्रभावकारिता दिखाई है 89.3, यानी कि 89.3%। कितना? 89.3% आप इसे कह सकते हैं, यानी कि 89.3%। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कौन? ये बन गया है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार बना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है? ये कौन सा देश है जिसने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मेक्सिको ने। किसने दी है? मेक्सिको के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 टीकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ है। क्या कोविड-19 टीकों की दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक आपूर्ति के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का किसके साथ समझौता किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसने किसके साथ ये समझौता किया है? ये समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? कोविड-19 टीकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए, यानी कि लंबे समय तक आपूर्ति होती रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनोवेक बायोटेक टीके को मंजूरी किसने दी है? तो सिनोवेक बायोटेक टीके को मंजूरी दी है चीन ने। किसने दी है? सिनोवेक बायोटेक टीके को मंजूरी दी है चीन ने। किसने दी है? चीन ने दी है। अब चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है? आप में से जिस भी स्टूडेंट को जो भी याद है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप कमेंट करें कि चीन की राजधानी क्या है अगर आपको पता है, नहीं तो फिर इसका मतलब यही कि आपको पता नहीं है। और अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति कौन है उसका नाम लिखिए। जो भी आप जानते हैं इन तीनों बातों में से, राष्ट्रपति या फिर करेंसी या फिर यहाँ की कैपिटल क्या है, इन तीनों में से एक चीज लिखिए। तो अभी तक आपने इसके अंदर आप में से जितने स्टूडेंट तो तक नहीं लिखा है, तो चीन की अगर आपसे बात करें तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। ये बात आपको याद रखनी है। और चीन के अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति है यहाँ के, पहले ये देख लेते हैं राजधानी। तो राजधानी है यहाँ की क्या? बीजिंग। बीजिंग कैपिटल है। और शी जिनपिंग है यहाँ के क्या? राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। कौन? शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे करेंसी के बारे में, तो करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। क्या है? करेंसी है कहाँ की? चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड टीकाकरण में भारत वर्तमान में कौन से नंबर पर है? तो कोविड टीकाकरण में भारत जो है वर्तमान में है तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? वर्तमान में भारत तीसरे नंबर पर है कोविड टीकाकरण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को समर्पित करने के लिए भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण कौन करेगा? तो भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी ओडिशा सरकार। कौन करेगी? भुवनेश्वर के अंदर करेगी क्या? कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण कौन करेगी? ओडिशा सरकार करेगी। किसके लिए? कोविड योद्धाओं के बलिदान और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए, यानी कि जिन्होंने भी कोरोना वायरस के दौरान लड़ाई लड़ी है, चाहे सफाई कर्मी हो, डॉक्टर हो या फिर अन्य कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी वो लोग हो। तो कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवा को सम्मानित करने के लिए, उनकी याद के लिए, उनकी स्मृति के लिए भुवनेश्वर के अंदर कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी कौन? ओडिशा सरकार। यहाँ पर भुवनेश्वर और ओडिशा से आपको एक बात और याद रखनी है, भुवनेश्वर कैपिटल है, भुवनेश्वर राजधानी है ओडिशा की। किसकी? तो भुवनेश्वर राजधानी है किसकी? ओडिशा की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला वैन किसने शुरू की है? तो कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला वैन शुरू की है महाराष्ट्र राज्य ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। क्या? कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला वैन। महाराष्ट्र की आपसे बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें कैपिटल के बारे में, तो मुंबई यहाँ की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? मुंबई राजधानी है।
अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में यानी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। तो महाराष्ट्र की बात पूरी हुई। राजधानी मुंबई है यहाँ की, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो 28 दिनों के अंतराल से कोविड की 2 खुराकें दी गई। कौन कौन सी? पहली खुराक और दूसरी खुराक। अब पहली खुराक दी गई, फिर दूसरी खुराक दी गई, लेकिन कितने दिनों के अंतराल से दी गई, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। तो पहली और दूसरी खुराक जो दी गई कोरोना की, कोविड की, वो दी गई 28 दिनों के अंतराल से। कितने? 28 दिनों के अंतराल से दी गई। अच्छा, लेकिन हमें इनका डेट भी याद रखनी है कि बताना क्रमशः किस प्रकार से दी गई। तो पहली खुराक 16 जनवरी को, दूसरी खुराक 13 फरवरी को दी गई। कब? तो इस प्रकार से है, 16 जनवरी को कौन सी दी गई? पहली। और 13 फरवरी को कौन सी दी गई? 13 फरवरी को दी गई दूसरी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? तो कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है बिहार के अंदर। कहाँ पर? बिहार के अंदर किया गया है। तो बिहार की राजधानी है पटना, बात याद रखनी है आपको। और इसके अलावा अगर आपसे बात करें, बिहार की राजधानी तो पटना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। क्या है? नीतीश कुमार। और फागू चौहान है यहाँ के, क्या? फागू चौहान है। क्या? फागू चौहान है राज्यपाल। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? कोरोना वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है जापान ने। किसने दी है? जापान ने मंजूरी दे दी है आधिकारिक तौर पर। जापान के आपसे 2-3 बातें कर लें। जापान के सम्राट है नारूहितो। कौन है? सम्राट है यहाँ के नारूहितो। और जो यहाँ की राजधानी है वो है टोक्यो। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी के बारे में, तो जापान की करेंसी है येन। क्या है? येन। तो आज की जो हमारी क्लास है उन पर समाप्त होती है। कोविड-19 क्वेश्चन की आज की हमारी 20 क्लास थी, ये बात आपको याद रखनी है। स्पेशल क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेशल क्लास के 3 पार्ट इसके आ चुके हैं, इन 3 पार्ट को भी आप ले लें। और अब तो कोरोना की अगर हम बात करें, पूरे 1 साल ही हो गया है, मार्च वही डेट आ चुकी है, आप भी देख रहे होंगे, जिस समय लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। आज की अगर हम आज की डेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आज की हमारी 20 क्लास है, देखिए हमने उस टाइम में स्टार्ट किया था, कोविड का कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। तो जो जिस स्टूडेंट ने भी कोविड के आने के क्वेश्चन को मिस किया है, वो कोविड क्वेश्चन को ना छोड़े। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एक बात और आप याद रखें, क्योंकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की परीक्षा क्यों ना दे रहे हो, लेखपाल, पटवारी या फिर वीडियो, किसी भी तैयारी कर सकता है। हम ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम हो आपका, कोरोना से क्वेश्चन कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, किसी प्रकार से किसी भी तरह के क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए क्लास को विशेष रूप से इन सभी का ध्यान रखें, इन सभी को क्लास को देखें, इन सभी से चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता खड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी वीडियो आएगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी सूचना आपको मिलेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।